नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 में जो हुआ था उनके सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विद कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं और उनके वर्ग के अनुपाती बता रहा है। तो उनके व्यास के वर्ग का अनुपाती मतलब इनकी जो साइड है, ध्यान से समझिए, 2 और 3 और क्या है 4, इनका क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 आ जाएगा और ये 4 चौक 16 आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, सबसे बड़ा वाला नल जो है वो 81 मिनट भरता है, मतलब सबसे बड़ा क्या है 16। तो टोटल कितना भरेगा, तो टोटल वर्क कितना होगा, कितना टंकी भरा जाएगा, तो 16 इंटू 81, 16 इंटू 81। अब आपसे पूछा है सभी नलों द्वारा एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय भरेगी। सारे नल की एफिशिएंसी देखो कितनी आ गई, 29 आ गई। कितनी आ गई, 29। तो 29 से इसको डिवाइड कर देंगे। 29 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 का मल्टीप्लाई 16 1 16 कैरी 1, 16 8 128 129 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 29। और 29 से इसको डिवाइड करेंगे कितना, कितनी बार जाएगा, 29 4 जा और कितना बच जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 29 बच जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल, एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भरते हैं। तो ए से 32 घंटे में और बी उसे कितने घंटे में भरता है, 28 घंटे में। एलसीएम कितना होगा, 32 और 28 का एलसीएम आपको निकालना है। ध्यान से समझने की बात है। तो एक काम करो, एलसीएम 2 तरीके से निकल सकता है। या आप क्या करो, 32 और 28 का एलसीएम अलग से निकालो, या आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि 32 और 28 का रेशो में काटो। तो ये 8 से काटोगे तो 8 चौक 32 और 4 से काटोगे 4 8 32 और 4 से को काटो 4 7 28। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और यही एलसीएम बन जाता है आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64 का 4 कैरी 6 और 8 दूनी 16 16 6 22 को 224 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम निकालने का। और भी तरीके हैं। अब यहाँ पे आप कुछ करना भी नहीं है। आप देखो, जब आप 32 से काटते हैं तो आपकी इफिशियंसी कितनी आती है, 7 आती है। डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, 7 से डिवाइड 32 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब जब आप इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 8 आएगी। क्लियर। अब कह रहे हैं कि वो बारी बारी से करते हैं और ए शुरू करता है और बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले घंटे में ए कितना भरेगा, 7 लीटर भरेगा। दूसरे घंटे में बी कितना भरेगा, 8 लीटर। तो टोटल 2 घंटे में कितना भर दिया, तो आप कहोगे 2 आवर में टोटल 8 7 15 लीटर पानी भर चुका है। आइएगा समझ, 15 लीटर टैंक भर चुका है। आपको भरना है 224। तो आप देखें 15 लीटर आपको भर चुके हैं आप 2 घंटे में। तो 224 किसके पास आएगा, तो आप देखोगे अगर मैं इसको डबल कर दूं, ध्यान से समझना है, 15 से मल्टीप्लाई करता हूं। ध्यान से देखो, अगर यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 15 दूनी 30 घंटे में ये 15 से करूंगा तो 15 में 225, थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपकी टंकी कितने लीटर की है, 224 लीटर की है, लेकिन आप भर कितना पा रहे हो, 225 लीटर। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या कह रहा है, निकटतम अंक तक। तो लगभग कितने घंटे लगेंगे टंकी को भरने में, 30 घंटे लगेंगे। आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। और भी तरीके इसको करने के, आप चाहें तो 14 से मल्टीप्लाई करके फिर एग्जैक्ट निकालना चाहें तो आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका यही है आपको निकालने का कि 2 घंटा में 15 लीटर भरता है। तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28। ध्यान से समझिए, 28 आवर में ये 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 पंचे 70 कैरी 7 14 1 14 210 लीटर भर देगा। क्लियर। अभी भी कितना भरना बाकी है, तो आप कहोगे 14 लीटर और भरना बाकी है। अब कौन आएगा, पहली बार कौन भरने आएगा, ए भरने आएगा। ए अगला 1 घंटे में कितना भरेगा, तो अगले घंटे को 7 लीटर और भर देगा। तो ये बन जाएगा 117 लीटर 29 घंटे में। ठीक है। अब कितना लीटर बचा हुआ, तो आप कहोगे इसमें 7 लीटर और भरना है। लेकिन जो बी आता है वो भरता कितना, 8 लीटर भरता है। तो जो जितना बाकी है उसको ऊपर लिखा जाता है, टोटल कितना है 8। तो आंसर इतना आ जाएगा आपका। एग्जैक्ट आंसर ये है 29 सही 7/8 घंटे। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट में जाना है तो 30 घंटे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
ए बी मिलकर 48 दिनों में कोई काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर 48 डेज में करना है। क्लियर, 48 डेज। ए और बी का 4 गुना कार्यकुशल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 4 गुना ज्यादा है। क्लियर, तो आप बताओ बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 5, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, दोनों की इफिशियंसी का और दोनों को कितने दिन में कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा बी अकेले, तो बी अकेले कितना करता है, 1 यूनिट 1 दिन में करता है, 1 से डिवाइड कर दीजिए तो बी का कार्य निकल जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा 5 और 40 कैरी 4, 5 चौक 20 4 24, 240 दिन में भी अकेले पूरे काम को कर देगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आप सबको। चलिए अगला सवाल देखिए, पी क्यू आर अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, पी क्यू और आर, पी 5 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है और आर 15 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम, एलसीएम क्या हो जाएगा 30 एलसीएम ले सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5 छंग 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, सबकी इफिशियंसी पता चल गई। अब देखो सब पेयरिंग में काम करने आ रहे हैं। पहले दिन काम करने कौन आ रहा है, पी और क्यू आ रहा है। पी प्लस क्यू पहले दिन काम करेंगे, एक पेयर ये बना रहा है। दूसरे दिन जो काम करने आ रहे हैं पी और आर आ रहे हैं काम करने, और तीसरे दिन पी और क्यू आ रहे हैं। ये काम करने की उनका रूटीन है, काम करने का। आप कह रहे हैं जब तक काम नहीं समाप्त हो जाता तब तक ये लोग ऐसे ही सीक्वेंस में काम करते रहेंगे। तो देखिए पी क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 3 9 काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। और पी आर, पी के साथ आर को लेंगे तो 6 2 8 काम करेंगे। अगला देखिए, अब पी के साथ क्यू को लोगे तो पी के साथ क्यू, तो देखो ये सीक्वेंस बार बार बन रहा है। देखो पहले पी क्यू, फिर पी आर, और फिर क्या है पी क्यू, तीसरे दिन फिर से पी क्यू आ गए। तो पहले इन दोनों का निकाल लो आप, इसका मतलब चौथे दिन कौन आएगा, पी प्लस फिर क्यू आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। तो 2 दिन में देखिए कितना काम करते हैं, ध्यान से समझना है। तो 2 दिन में 9 8 17 काम, 2 डेज में वो 17 काम कर लेते हैं। काम कितना कराना है, 30 काम कराना है। तो अगले दिन कौन करने आएंगे, फिर से पी और क्यू आएंगे, और पी क्यू एक दिन में कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। तो ध्यान से 9 काम इसमें जोड़ देते हैं तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो कितना दिन बन जाएगा, 3 दिन में 26 काम कर लेंगे। अभी काम बचा कितना है, 4 काम। लेकिन ये दोनों पी आर काम कितने करते हैं, 8 काम करते हैं। तो बचा काम कितना है, 4 काम बचा, और करते कितना है 8। ये तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2, बस 1/2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/2 दिन में पूरा काम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा करने का तरीका। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सभी को। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति का निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। तो ये तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि ध्यान समझिए। जो वर्क होता है उसे अपॉन में लिखना है और सारी घटनाएं ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पे मैन दिया रहेगा, आवर दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, मिनट दिया रहेगा, सेकंड दिया रहेगा, कुछ भी दिया हो वो आप ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और जो काम होगा, जो वर्क होगा, उसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे ध्यान से समझिए, 10 घंटे काम करते हैं। आप देखिए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति, तो देखो 6 व्यक्ति है, 10 घंटे काम करा, मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। एक दीवार को बना सकते हैं। दीवार क्या है, काम, तो काम मैंने एक नीचे लिख दिया, इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 6 व्यक्ति और 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि उतने ही समय में दीवार का निर्माण हो सके। तो देखिए आपकी 12 व्यक्ति दिया कि कितने घंटे काम करें कि यही दीवार बन जाए। क्लियर है, तो आप बस ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 6 का नाम 6 और 6 दूनी 12, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। तो कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 5 घंटे काम करने पड़ेंगे। बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, जो तरीका हमने आपको बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, 1-2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ऐसे ही कंटेंट लेके हम मिलते रहेंगे आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।